हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है रिएजेंट की सीरीज में एक बार फिर से। और आज हम बात करने वाले हैं एक और नए रिएजेंट की जिसका नाम है HNO2 नाइट्रस एसिड, या फिर कह सकते हैं इसे NaNO2 प्लस HCl। क्या करता है ये रिएजेंट? ये अमीन्स के साथ में रिएक्शन करता है और उनको कन्वर्ट करता है अल्कोहल में जनरली। और किस तरह से मैकेनिज्म रहती है, किस तरह से प्रोडक्ट्स बनते हैं, चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं। तो बेसिकली अगर बात की जाए HNO2 के लिए, है ना, HNO2 की अगर बात की जाए तो हम इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड, या फिर इस रिएजेंट के लिए हम कहा करते हैं तो NaNO2 प्लस HCl लिखा आ जाए तो भी हम HNO2 ही कंसिडर करते हुए चलेंगे। एक्चुअली अगर कहा जाए तो इसे डाइजोटाइजेशन रिएक्शन के लिए यूज किया जाता है, और आप कह सकते हैं कि सैंडमेयर रिएक्शन के लिए जो मेरे पास नेम रिएक्शन हुआ करती है उसकी पहली स्टेप में ये रिएजेंट यूज किया जाता है ना। तो बेसिकली बात करते हैं किस तरह से रिएक्शन हुआ करती है। तो मैंने कहा था ये रिएक्शन जो करता है तो रिएक्शन विथ अमीन्स के साथ में रिएक्शन हुआ करती है। किस तरह से हुआ करती है तो एक बार मैकेनिज्म देख लेते हैं, क्या आपके पास इंटरमीडिएट बना करता है और किस तरह से रिएक्शन होती है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेरे पास ऐसा है, कोई भी ऐसा है कि मैं कंपाउंड अमीन्स का ले लेता हूँ और अमीन्स को मैंने कुछ इस तरह से लिखा है, ठीक है। और इसकी रिएक्शन मुझे करानी है ऑब्वियसली NaNO2 प्लस HCl या फिर HNO2 के साथ में। तो HNO2 को लिखते समय मैं थोड़ा सा ऐसा है कि इस तरह से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास सीधी सी बात ऐसा है कि यहाँ पर आपके पास क्या होता है कि वाटर रिमूव होता है पहली स्टेप के दौरान। तो यहाँ से आपके पास ये H और ये OH यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और ये आपस NO जो है वो उस नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन के पास ये हाइड्रोजन आ रहा है और यहाँ पर मेरे पास आ रहा है N डबल बॉन्ड O। फर्दर क्या अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपके पास केस बनता है टोटोमरिज्म का, है ना। टोटोमरिज्म का केस तो सीधी सी बात है ऐसा है कि अल्फा पोजीशन पे मेरे पास हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन से कनेक्टेड डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर टोटोमरिज्म का केस बनता है। ये बॉन्ड पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ आएगा ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज, और यहाँ पर जो आपस अल्फा पोजीशन पर जो हाइड्रोजन है ना, उसके ऊपर वैसा है कि वो वहां से बॉन्ड ब्रेक होगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वाला। हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज आएगा प्लस और नाइट्रोजन के ऊपर माइनस, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। तो मेरे पास ऐसा है कि इसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है मेरे पास वो मेरे पास कुछ इस तरह से रहेगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, यहाँ पर मेरे पास आ गया OH, और चूंकि आपके पास ये प्लस माइनस जो आपके नाइट्रोजन के ऊपर आ रहे हैं ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो यहाँ पर मेरे पास डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि इसके बाद मेरे पास क्या प्रोसेसिंग होती है। तो सीधी सी बात ऐसा है कि आपके पास एसिडिक मीडियम में कंडीशन हुआ करती है। तो एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में आपके पास ऐसा है कि यहाँ पर आपको जो लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास, वो अपने लोन पेयर इस H+ आयन को देगा। तो आपके पास ऐसा है प्रोडक्ट कुछ इस तरह से थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मेरे पास इस तरह से आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और इसके बाद जो होता है वो होता है डिहाइड्रेशन प्रोसेस, वाटर रिमूव होता है। वाटर आप जब रिमूव करते हैं यहाँ से कंप्लीटली, ये है ना, तो यहाँ पर आपके पास ऐसा है कि नाइट्रोजन के ऊपर आएगा प्लस चार्ज। क्यों आएगा? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज। तो वाटर जब रिमूव हो जाएगा तो यहाँ बनेगा आपके पास ऐसा है कि नाइट्रोजन के पास, जैसा कि मैंने कहा था, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होता है, अब इसके बाद ऐसा है कि यहाँ पर मेरे पास डाइजोनियम आयन बना है, मेरे पास क्या बना है, डाइजोनियम आयन बना है। अगर यहाँ से ऐसा है कि नाइट्रोजन गैस अगर रिमूव किया जाता है, नाइट्रोजन गैस निकलती है, तो इन दिस केस आपके पास क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है ना। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये बॉन्ड ब्रेक में करता हूँ तो नाइट्रोजन के ऊपर जो चार्ज आएगा वो आएगा माइनस, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, ये प्लस माइनस बॉन्ड बना के ट्रिपल बॉन्ड, तो N2 आपके पास रिमूव हो गया। तो मेरे पास यहाँ पर अगर आपको कोई पूछे तो इंटरमीडिएट जो बना करता है वो बनता है कार्बोकैटायन। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो जर्नी है बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। पर ये आपको ध्यान रखना है कि सिंपली जब भी हम रिएक्शन करेंगे हम क्या करेंगे, सीधा यहाँ से NH2 हटाकर जो आपके पास कनेक्टेड कार्बन है, जो बॉन्ड से अटैच्ड कार्बन है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रख देंगे, तो आपके पास कार्बोकैटायन ऐसे इंटरमीडिएट बनता है। अब इसके बाद कार्बोकैटायन जो मेरे पास बना है उसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि सीधी सी बात ऐसा है कि कौन कौन से मेरे पास स्पीसीज फर्दर यहाँ पर रिएक्ट कर सकती हैं इस कार्बोकैटायन के साथ में, क्या क्या पॉसिबल रिएक्शन। तो मेरे पास ऐसा है कि जो जो मेरे पास न्यूक्लियोफाइल्स आपके पास आते हैं तो ये ONO अटैच हो सकता है इस कार्बन के साथ में। तो मैंने कहा ये आपका एक पॉसिबल प्रोडक्ट है।
दूसरा केस जो मेरे पास यहाँ पे बनता है ऐसा है कि मेरे पास एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आ जाएगा -OH, तो यहाँ पर आपके पास ऐसा है कि अल्कोहल बन सकता है, जो कि आपका एक मेजर प्रोडक्ट आप कह सकते हैं यहाँ पर। तीसरा केस मेरे पास ऐसा है कि HCl से आपके पास Cl- है ना, वो भी आपके पास ऐसा है कि कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक कर सकता है, तो वहां पर आपके पास ऐसा है कि हेलो एल्केन बनने के भी चांसेस है, पर ऐसा है कि वो बिल्कुल माइनर बनेगा। लास्ट केस जो मेरे पास बचता है वो बचता है एलिमिनेशन, कि यहाँ पर जो मेरे पास हाइड्रोजन है अगर वो एलिमिनेट होती है ना, तो अगर उसका एलिमिनेशन होता है प्लस की फॉर्म में और कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आता है तो प्लस माइनस बॉन्ड बनाएंगे। इन केस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर आपके पास H+ के एलिमिनेशन के बाद में अगर देखा जाए तो यहाँ पर एल्कीन बना करता है, पर आपको ध्यान रखने की जरूरत यह है कि इस केस के अंदर आपके पास मेजर जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है अल्कोहल। तो यहाँ पर अल्टीमेटली आप कहेंगे अमीन्स आर कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल व्हेन अमीन्स आर रिएक्टेड विद HNO2। क्लियर है सभी को, है ना? बड़ी आसान सी चीज है, कुछ मैं रिएक्शंस आपको करके बताऊंगा, है ना, एग्जांपल्स की फॉर्म में, ताकि आप अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं फटाफट। ऐसा है कि फर्स्ट एग्जांपल के साथ में, तो मेरे पास यहाँ पर ऐसा है कि CH3 CH2 मेरे पास NH2, इस तरह से मुझे रिएक्टेंट दे रखा है। मुझे इसकी रिएक्शन करानी है HNO2 के साथ में। मैंने आपको बताया था NH2 सीधा हटा के कार्बोकेटाइन बना दीजिए। और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ऐसा, क्योंकि यहाँ पर इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है, तो आपको जितनी भी शिफ्टिंग है, भले वो आपके पास हाइड्रेट शिफ्टिंग हो, मिथाइल शिफ्टिंग हो, या फिर रिंग एक्सपांशन का अगर केस आपके पास बनता है तो आप जरूर करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली मेरे पास ऐसा है कि यहाँ पर शिफ्टिंग के कोई चांसेस है नहीं है। आपको सीधा सा ऐसा है कि -OH अटैक कर जाएगा। मेजर प्रोडक्ट जो मेरे पास बनेगा वो बनेगा CH3 CH2OH, मतलब इथेनॉल। तो इथेनॉल आपके पास एज ए मेजर प्रोडक्ट बना करता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और कुछ आप देखा जाए तो सीधी सी बात ऐसा है कि मैं कुछ और एग्जांपल्स ले लेता हूँ। जैसे कि मेरे पास इस तरह से मुझे रिएक्टेंट दे रखा है और मुझे इसकी रिएक्शन करानी है HNO2 के साथ में, तो क्या होगा, सेम प्रोसेस, NH2 हटाइए, कार्बोकेटाइन एज ए इंटरमीडिएट आपके पास बनेगा। फिर आप ध्यान से देख सकते हैं कि यार ये जो कार्बोकेटाइन है वो 1 डिग्री है, अगर पास वाले के ऊपर होता तो ये 3 डिग्री होता। तो यहाँ पर जो आपके पास हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन का यहाँ पर शिफ्टिंग होगा, जिसे हम बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्टिंग। हाइड्राइड शिफ्टिंग, तो हाइड्राइड शिफ्टिंग के कारण आपके पास सीधी सी बात ऐसा है कि मेरे पास ये वाला जो हाइड्रोजन है वो यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पर आप अटैच कर दीजिए। पर इस कार्बन के पास अब ऐसा है कि पॉजिटिव चार्ज आएगा। नाउ कार्बोकेटाइन इज 3 डिग्री विच इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। नाउ आपके पास -OH अटैक करेगा, तो आप यहाँ पर आप ऐसा है, यहाँ पर ऐसा है कि OH जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल यहाँ पर आपके पास बना है एज ए मेजर प्रोडक्ट, जो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बड़ा आसान था, मेरे हिसाब से आप कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छे जो क्वेश्चंस हैं वो आप इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।